फिर से चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका 10 रूट एक्स। फिर क्या, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहले किसका करेंगे, फिर किसका, 10 का, फिर एंगल का। आपको भी पता है ये सवाल आपको 3 स्टेप में बनेगा, तो डायरेक्ट सबके लिए एक ही परिभाषा है, फाइंड dy बाई dx। नहीं, फाइंड dy बाई dx। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू 10 to x, y इक्वल टू क्या हो गया 10 to x। तो यहां पे एक पॉइंट लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो यहां पे हो गया आपका dy बाई dx। क्या हो गया, पहले किसका करेंगे, एक बार और हम लोग लिख लेते हैं। तो dy बाई dx याद रखिएगा, पहले रूट का करेंगे। तो रूट का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है, रूट का डिफरेंशिएशन जो होता है, डायरेक्ट जानिए, रूट का डिफरेंशिएशन जो होता है, अगर आपसे कोई पूछे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट 1/2 और क्वेश्चन को छापेंगे, यानी 1/2 करके क्वेश्चन को डायरेक्ट उतार देना है, यानी 1/2 और जो क्वेश्चन है उसको छाप दीजिए। जानकारी के लिए बता दें, अभी आपने क्या किया है, रूट का डिफरेंशिएशन किया है। अब रूट के अंदर क्या है 10 का, तो 10 का तो डिफरेंशिएशन क्या भूल गए क्या, याद करिए तुरंत। 10 का डिफरेंशिएशन तुरंत भूल गए क्या, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। नहीं, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह क्या है, एक्स के जगह क्या है 2x, 2x लिख दिए, x के जगह 2x है। फिर एंगल का, तो यानी एंगल का क्या हो गया 2x का, डायरेक्ट भूल गए क्या, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 गुना 1 डेट इज 2। 2 को बाहर लिख देंगे कांस्टेंट टर्म है, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो डायरेक्ट ये हो गया आपका 2। नहीं, अब देखिए जो जाने वाला है उसको भेज दीजिए, सुटुम सुटुम हुटुम हुटुम, यानी ये खत्म। तो यानी फाइनली dy बाई dx बराबर हो गया सेक स्क्वायर 2x अपॉन रूट अंडर 10 2x। यही आपका फाइनल आंसर हो पाएगा। चलिए यही आंसर भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। आप चाहेंगे तो खुद से ट्रायल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका साइन एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट y बराबर क्या है रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। यानी y इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। तो यहां पे एक पॉइंट लिखना है, आप तो जानते ही हैं, अब तो महान टीचर भी हो गए होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डायरेक्टली क्या हो गया dy बाई dx, तो ये हो गया रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बाई क्या dx।
तो सबके लिए एक ही गाना है। पहले रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर साइन का, फिर एंगल का। कितना स्टेप? पहले रूट का, फिर साइन का, फिर एंगल का, यानी ये सवाल आपको 3 स्टेप में बनेगा। तो ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर हो गया 1/2। जो क्वेश्चन है उसको छाप दीजिए। क्वेश्चन है आपका, अभी जो हम डिफरेंशिएशन किए हैं ओनली रूट का। किसका किए हैं? रूट का। यानी 1/2 लिख के क्वेश्चन को छापेंगे दिस। अब फिर किसका करेंगे? साइन का। भूल गए क्या? फिर से याद करिए, आपको तो हम रटा ही देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन बोला जाए क्या होता है? कोस एक्स। कोस एक्स, कोस एक्स, मगर अफसोस एक्स की जगह क्या है? क्या है? एक्स स्क्वायर। फिर क्या? एक्स स्क्वायर का कितना बार आप जानेंगे? डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए, डायरेक्टेड 2x। तो ये हो गया आपका 2x। अब जरा देखिए, हस्टानी पस्टानी घस्टानी, तो ये डायरेक्ट हो गया dy बाई dx। तो फाइनली क्या हो गया? कोस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर साइन। ये चाहेंगे तो इसमें और भी बदलाव कर सकते हैं, मगर अगर ऐसा ही आंसर में दिया है तो फिर आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन ये एक्स बच गया था ना, इसको आप आगे लिख दो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डेट इज 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, साइन एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4। डेट इज वेरी इजी क्वेश्चन है ना। अब यहां पे देखिए क्या कहेंगे? सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू क्या होगा बाबू? साइन एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4। ये है। तो फिर तो हम लोग के लिए एक ही गाना है, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जरा देखिए हम क्या कहेंगे? dx बाई dy बाई dx। अब जरा देखिए ये सवाल में हम लोग क्या करेंगे? पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। आप पहले इसको चेक करिए, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 स्टेप, फिर साइन का करेंगे 2 स्टेप, फिर एंगल का करेंगे। ये सवाल आपको 3 स्टेप में बनेगा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 बाई क्या हो गया? dx। अब जरा देखिए dy बाई dx, सीधा जानिए पावर का करेंगे तो डायरेक्ट पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए, तो 2 में 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो डायरेक्ट ये क्या हो गया? 3x प्लस 4 हो गया। अब साइन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस x, लेकिन x के जगह 3x प्लस 4 हो गया। अब फिर अंदर एंगल का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए 3 इंटू 1 क्यों लिखे हैं? x का 1 होता है डिफरेंशिएशन, प्लस और कांस्टेंट टर्म याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा 0 होता है। और इनको अच्छे से सॉल्व कर दीजिए तो ये फाइनली क्या हो गया? आप यहां तक भी छोड़ देंगे ना तो ये फाइनल जितना मास का है उतना मास मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ अलग यूनिक करना चाहते हैं तो यूनिक कर सकते हैं, यानी 2 साइन 3x प्लस 4
कोस 3x+4 और ये 3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, याद करिए। अगर यही आंसर होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो कुछ हटके है। जरा देखिए, आप भूल गए क्या? आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, बिल्कुल याद आ रहा होगा। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कोस x। साइन 2x बराबर क्या होता है? साइन 2x। देखिए यहां पे x x x एंगल है, जरा देखिए सेम एंगल है, यहां 2 है। क्या इस फॉर्मूला को सेट कर दें? नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से समझिए। क्या सेम चेहरा दिख रहा है? x के जगह यहां पे क्या है? 2x+4। इस x के जगह क्या है? देखिए दोनों का एंगल सेम है, एंगल सेम है, बोलिए। इसका भी एंगल सेम है, इसका भी एंगल सेम है, आगे में 2 है। इसका भी एंगल सेम है, इसका भी एंगल सेम है, आगे में 2 है। तो क्या इस फॉर्मूला को सेट कर दें? डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा आपका साइन इस फॉर्मूला के आधार पे, और 2 और x के जगह यही होगा। समझे कैसे हुआ? एंगल दोनों का सेम है। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहां पे x है और यहां भी x है। नहीं, यहां भी x और यहां भी x। तो 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x के बदले में क्या? डायरेक्ट 2 साइन x 2 साइन x। मान लीजिए कुछ देर के लिए, सपोज दैट सम टाइम, यहां यानी यहां x है, यहां भी x है, तो 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x के बदले में क्या? 2x। तो उसी तरीके से इसको भी आप दिमाग में सेट कर सकते हैं, और ये 3 को तो x तो हम माने थे ना, आपको समझाने के लिए काम किए थे। तो ये 3 को आप चाहे तो आप आगे भी कर सकते हैं। ये हो गया, डेट इज योर फाइनल रिजल्ट। नोट कर लिया जाए, ये है आपका जादू। आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ये आपका जादू है। इसी जादू के अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं। नोट कर लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सब जो लिखते हैं ये जादू है। हम आपको समझाने के लिए सब करते हैं। आप एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करते। ये बताने से 2-3 फायदे हैं। पहला, आपको फॉर्मूला एकदम होठ पे रहेगा, पूरा रटा जाएगा, ठीक है, और आप कभी भी भूलेंगे नहीं, और हर सवाल को इजली मेथड से आप सीख जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है आपका, कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 14। अगला क्वेश्चन है आपका, सेक क्यूब x/2 क्या फर्क पड़ता है? आप तो जानते ही हैं, पहले पावर का, फिर सेक का, फिर इसका। सवाल 3 स्टेप, पहले किसका? पावर का, फिर सेक का, फिर इसका। यानी पहले पावर, फिर सेक, फिर ये सवाल आपको 3 स्टेप में बनेगा। आप ये सवाल को पहले ही चेक कर लिए। अब जरा देखिए, सबके लिए एक ही कहानी है, dy/dx। सॉल्यूशन लेट, लेट मतलब होता है, मान लीजिए ये हो गया। फिर एक ही कहानी, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे? dy/dx। तो पहले क्या करेंगे? पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर को गुना में लिखिए और पावर में क्या करिए? 1 घटाइए, तो 3 में 1 गया 2, 3 में अगर 1 को घटाएंगे तो 2 होगा, और एंगल जो है उसको डायरेक्ट छाप दीजिए। अभी जो हुआ, पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर से अभी पावर का डिफरेंशिएशन किए, फिर सेक का करेंगे। तो जानकारी के लिए बता दें, सेक का डिफरेंशिएशन भूल गए क्या? घबराना नहीं है। सेक का डिफरेंशिएशन जो होता है, सेक एक्स इंटू क्या? सेक एक्स इंटू क्या? नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका? सेक एक्स, सेक एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है? x/2। नहीं, फिर क्या? 10x, फिर x की जगह क्या है? x/2। कोई दिक्कत? अभी पावर का डिफरेंशिएशन किए, फिर से का, फिर एंगल का। जरा सोचिए मेरे प्यारे छात्र, अगर x/2 को, जरा सोचिए, आप गौर करिए, x/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुना x नहीं लिख सकते हैं? कहिए। अब गुना करेंगे तो वही कहानी हो जाएगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, इसको दशमलव ना समझे, इसको गुना का सिंबल समझे, यानी मल्टीप्लेक्शन का। तो ये हो गया आपका 1/2। कैसे? यहां से यहां से x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक ना? यानी 1/2 को जरा देखिए, 2 नंबर हिंट्स उसी के आधार पे डायरेक्ट जानिए ना, x बाई, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो 1/2 तो कांस्टेंट टर्म, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो गुना करेंगे तो डायरेक्टली ये क्या होगा? इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओनली हाफ होगा। क्या होगा? हाफ। अब जरा देखिए, बहुत लोग के मन में होगा, सर ये दोनों गुना कर दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, एंगल है, गुना ही करना है, तो ये और ये आपस में गुना होगा। तो फाइनली क्या हो गया? dy/dx बराबर क्या होता है? जब गुना करेंगे तो ये होगा आपका 3/2 x/2, फिर क्या हो जाएगा? हाँ, ये भी तो गुना हो सकता है। देखिए, ये दोनों का पावर, एंगल सेम है, तो ये यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे? नहीं समझे? अरे यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो डायरेक्टली कितना हो गया? ठीक है, और फाइनली 10x/2। आई थिंक यही आंसर होगा। बिल्कुल यही आंसर है। यही आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पहले है आपका साइन है, फिर कोस है, ऐसे है साइन, फिर कोस, फिर टेन रूट एक्स। देखिए ये सवाल को देख के तो आप घबरा रहे होंगे, घबराना नहीं है। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट विदाउट पेन एंड कॉपी के बिना भी बना सकते हैं। पहले साइन का करेंगे 1 स्टेप, फिर कोस का करेंगे 2 स्टेप, फिर टेन का करेंगे 3 स्टेप, और फिर रूट एक्स का करेंगे। यानी ये सवाल आपको 4 स्टेप में बनेगा। चाहे आप चेन रूल से बनाइए कि ऑब्जेक्टिव मेथड से बनाइए, तो कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं। ये हो गया आपका साइन, चाहेंगे तो ये सब आपको ब्रैकेट देना उतना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप सवाल को लिखिए साइन कोस टेन और रूट एक्स। जरा देखिए, फिर सबके लिए एक ही कहानी है, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। जरा सोचिए, पहले एक बार हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए dy बाई डी एक्स। अब जरा देखो बाबू, पहले किसका करेंगे, साइन का करेंगे। भूल गए क्या, फिर से याद करिए, फिर से याद करिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, भूल गए क्या, कोस एक्स, लेकिन एक्स के जगह ये पूरा टर्म हो जाएगा, नहीं यानी कोस टेन और रूट एक्स। समझ गए, कोई प्रॉब्लम है। टेन का हो गया। अब फिर साइन का करिए बाबू। साइन का डिफरेंशिएशन होता है आपका, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। नहीं, अभी आपने किसका किया, साइन का, फिर कोस का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स के जगह कौन लेगा, टेन रूट एक्स। फिर आप किसका करेंगे बाबू, टेन का। नहीं, देखिए साइन का हो गया, कोस का हो गया, अब किसका, टेन का। तो टेन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, भूल गए क्या, यानी ये होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, बट एक्स के जगह क्या है, रूट एक्स। एक्स की जगह क्या है, रूट एक्स। तो कहने का मतलब साइन का हो गया, कोस का हो गया, टेन का हो गया, अब किसका करेंगे, रूट एक्स। आप जानते ही हैं, भूल गए क्या, रूट एक्स का होता है डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली हो गया आपका 1/2 रूट एक्स। और आराम से अगर आप यहां तक भी छोड़ देंगे ना, अगर आप यहां तक छोड़ देते हैं तो ये क्वेश्चन आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किताबी कीड़ा का आंसर है तो थोड़ा सजा के लिख दीजिए।
लिखने का तरीका है, पहले इस स्टेप को पहले लिखेंगे, ऐसे भी छोड़ देंगे ना, फुल में फुल मास मिल जाएगा। ये हो गया। फिर किसका करेंगे, ये हो गया, ये स्टेप हो गया। फिर ये पूरा स्टेप को, लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस पहले डाल दीजिए ना। तो ये हो गया आपका साइन, अब फिर ये पूरे टर्म का, तो ये हो गया आपका कोस, कोस टेन और रूट एक्स। ये फाइनल आंसर हो पाया। दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। चलिए यहां तक आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। सेम क्वेश्चन आई थिंक आप बना लेंगे, सेम क्वेश्चन है, तो अगर आप नहीं बना पाएंगे तो फिर भी चलिए कोई बात नहीं, आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे। वैसा ही लंबा क्वेश्चन है, साइन साइन कोस, साइन कोस, उसके बाद आपका टेन, उसके बाद आपका कोट, ये सवाल आपका दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका लेट y इक्वल टू साइन कोस टेन। अब देखिए आपको इतना ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सवाल को छाप दीजिए। बस आपको सवाल को देख के घबराना नहीं है, आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। पहले साइन का, तो यहां पे फिर हम लोग सबके लिए एक ही कहानी है, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स। सवाल को एक बार अपने से उतार लीजिए। बाई डी एक्स। अब जरा सोचिए, पहले किसका करेंगे, साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स, एक्स के जगह ये पूरा टर्म कोस टेन और कोट एक्स, नहीं साइन का हो गया। अब किसका करेंगे प्यारे छात्र, कोस एक्स का। कोस एक्स का तो आप जानते ही हैं, माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह ये पूरा टर्म, क्या टर्म लिखेंगे, टेन लिख देंगे, कोट एक्स, फिर गुना, और फिर किसका करेंगे, टेन का डिफरेंशिएशन। तो टेन का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है आपका कोट एक्स, और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।
समझ में आ गया? ये आपका इतना लंबा स्टेप हुआ, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए ये सारा टर्म मल्टीप्लाई में है ना, यहां भी ये जो आप माइनस देख रहे थे ये मल्टीप्लाई में था, इसलिए हमने आगे कर दिया। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस आप लिखिए तो भी सही है, नहीं भी लिखिए तो भी सही है। तो आप क्या करेंगे, इस सवाल को लिखने का तरीका आप यहां तक भी छोड़ देंगे ना, तो ये क्वेश्चन अगर आपको 4 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है तो आपको उतना एक नंबर भी नहीं कटेगा। लेकिन थोड़ा सा सजा दें। सजाने में भी वही कहानी है, पहले इसको शुरू में लिख दिया है सेक स्क्वायर एक्स, फिर इसको बाद में लिखा है फिर इसको फिर ये पूरा टर्म, तो ये पूरा टर्म क्या है, कोस कोस टेन कोट एक्स, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बस आपको सवाल को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। मैथ समझने का चीज है, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और आप देख रहे होंगे बगल में ये जो जादू है ये 7th 8th क्लास की चीजें हैं, बहुत हम एकदम छोटा छोटा चीज को काफी मेंशन करते हैं, और इसको आप चाहे तो अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। रूट अंडर 10 x, गुड। 17 नंबर क्वेश्चन है 10 ब्रैकेट 10x, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चाहेंगे तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जरा आप नोटिस करिए, पहले किसका करेंगे बाबू, 10 का करेंगे, रूट का करेंगे, फिर 10 का करेंगे और 10 का एंगल का करेंगे। कोई बात नहीं, चलिए अब जरा देखिए ये सवाल को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन किसका करेंगे, पहले रूट का। तो हम लोग एक बात लिखते हैं, लेट मतलब होता है, मान लीजिए 10 और 10x, सबके लिए एक ही पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट dy बाई dx, तो क्या होगा 10 ब्रैकेट में 10x, कोई दिक्कत, dx dy बाई dx, याद करिए, भूल गए क्या, डायरेक्ट रूट का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट रूट का डिफरेंशिएशन सीधा 1/2 रूट, रूट में जो कुछ भी हो डायरेक्ट छाप देना है। तो डायरेक्ट क्या हो गया, ये 1/2 और क्वेश्चन को उतारेंगे तो 10 ब्रैकेट में 10x। अभी हम आपको बताना चाहेंगे, अभी आपने किसका डिफरेंशिएशन किया, ओनली रूट का। अब रूट के अंदर क्या है, 10, 10 का डिफरेंशिएशन याद करिए, भूल गए क्या, गुड, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है 10x है, ठीक ना। उसके बाद फिर किसका, 10x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट। अब देखिए कुछ कटने उठने वाला है तो कटाइए, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्ट आप इन्हें सेटल कर दीजिए। क्या करेंगे, आप सेटल कर दीजिए। सेटल करेंगे तो ये वाला स्टेप को पहले लिखेंगे और ये स्टेप को बाद में लिखेंगे। आंसर में ऐसा ही दिया है, अगर आप यहां तक भी छोड़ देंगे ना, तो अगर ये फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू आंसर, किताबी आंसर, तो डायरेक्ट ये क्या हो गया, dy बाई dx बराबर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका 10, तो डेट इज योर फाइनल। ये आपका किताबी आंसर भी है। चलिए आंसर मिला इसलिए लेते हैं, बहुत लोग को आंसर पे काफी भरोसा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस रूट अंडर साइन एक्स, 1 प्लस रूट अंडर साइन एक्स। चलिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन
लेट y बराबर हो गया रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। अब यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने। ये हो गया आपका dy बाई dx। तो ये डायरेक्टली पहले रूट का करेंगे और रूट के अंदर का करेंगे। तो 1/2 क्वेश्चन को डायरेक्ट, अच्छा एक स्टेप लिखना, कोई बात नहीं, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट ऐसा सिक्योर नहीं है। क्या करेंगे, डायरेक्ट रूट का क्या होगा 1/2 और क्वेश्चन को उतारेंगे, हो गया रूट का डिफरेंशिएशन। फिर किसका, रूट के अंदर 1 का 0 और साइन का डिफरेंशिएशन भूल गए क्या, याद करिए साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, साइन का डिफरेंशिएशन होता है आपका कोस एक्स। ठीक है, इनको आराम से हल करिएगा तो फाइनली होगा कोस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। आई थिंक यही आंसर होगा। गुड, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली यही आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, डैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या आपका डायरेक्ट tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए इसमें कुछ है, बिल्कुल नहीं। पहले tan का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर tan का जो एंगल है पहले रूट का करेंगे, फिर tan का करेंगे, उसके एंगल का करेंगे, तो डायरेक्ट क्या होगा सॉल्यूशन। लेट मतलब मान लीजिए y बराबर है tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करिए C4 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया आपका dy बाई dx tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई dx। याद करिएगा डियर स्टूडेंट्स, पहले किसका, रूट का। तो डायरेक्ट अगर रूट का डिफरेंशिएशन होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट 1/2 लिख के क्वेश्चन को उतारेंगे। तो ये हो गया आपका रूट का डिफरेंशिएशन। फिर tan का डिफरेंशिएशन किसका, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन x की जगह क्या है 1 प्लस एक्स। फिर किसका, एंगल का, तो कांस्टेंट 0 और एक्स स्क्वायर का भूल गए क्या, 2x। गुड, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। चलिए अब इनको थोड़ा सा सजा दीजिए, चाहेंगे तो डायरेक्ट कटा सकते हैं, बट थोड़ा सा कीप पेशेंस।
डेट मीन्स धैर्य बनाए रखें, बाई क्या हो गया 2 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सुटुम सुटुम हुटुम हुटुम। तो कहने का मतलब ये हो गया कि dy बाई dx बराबर हो गया x 1 प्लस बाई रूट अंडर 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेट इज योर फाइनल रिजल्ट। और ये तो आपका जादू है, ये हम समझाने के लिए किए हैं, इससे तो आपको कितना फायदा है आप समझ ही सकते हैं, नोट कर लिए थे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन। इसको आप नोट करिए। ठीक है, आज की सेवा यहीं तक। थैंक्स अलॉट ऑल ऑफ यू। बस आपसे छोटा रिक्वेस्ट है कि आप अपने मैथमेटिक्स का एक नोट कॉपी बनाइए और हर सवाल को अपने से भी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद जैसे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, जस्ट आफ्टर दैट आई विल अपलोड NCERT exercise 5.2. You are getting my point? Or you have to think about this. You have to seriously, यानी ये सब चीज को काफी आपको सीरियसली लेना है और काफी मेहनत करना है। कहीं भी आपको अगर मिस्टेक होता है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप डायरेक्ट यू कॉन्टेक्ट मी बाई फोन एंड व्हाट्सएप। उसके बाद आप अपने से भी प्रैक्टिस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और कमेंट करना है। कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम है, कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताना है। और आपको कैसा लग रहा है आप अपना जरूर अपना एक व्यू दीजिए, अपना एक आइडिया दीजिए और शेयर जरूर करिए अपने रिलेटिव, जो भी आपके सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं, जो भी जहाँ पे पढ़ लिख रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आता है, या फिर और टीचर पढ़ा रहे हैं। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, मैं जिस तरह यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक मुझे लगता है इस तरह कोई नहीं पढ़ाता हुआ, इतना क्लियर कट। और दूसरी बात है, इतना छोटा छोटा चीज को समझाना, ये क्या है, ये सब जो है एकदम बहुत बेसिक बात है, तो हम हर चीज को सीरियसली लेते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।